मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत जीत हासिल करने के बाद अब असली जद्दोजहद बीजेपी की झोली में आ गिरी है। क्या है वो जद्दोजहद? मुख्यमंत्री का चेहरा इन तीनों राज्यों में कौन होने वाला है? ये सबसे बड़ी कश्मकश अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए इन तीनों ही राज्यों में बनी हुई है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनके चेहरे पर ही तीनों राज्यों में चुनाव लड़े गए और उनका फायदा भी बीजेपी को हुआ और उन्होंने बहुमत से तीनों राज्यों में जीत भी हासिल कर ली। लेकिन अब तीनों राज्यों में सीएम का दावेदार और उम्मीदवार कौन होने वाले हैं, इस पर संशय बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ है, चर्चाओं का माहौल गर्म है और सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बारे में काफी तेज हो गई है। तो तीनों राज्यों की हम अलग अलग बात करते हैं कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इन राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 3 बार के सीएम रहे हैं बीजेपी से जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमन सिंह, वो 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सबसे पहले और सबसे आगे उन्हीं का नाम माना जा रहा है कि वही हो सकते हैं इस बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। लेकिन इसके अलावा काफी और नेता हैं छत्तीसगढ़ में जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल है, जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, सरोज पांडे, रेणुका सिंह और ओपी चौधरी। ये उम्मीदवार भी सीएम की लिस्ट में अपना नाम बनाए हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में किसी भी नेता की ओर से कोई भी बातचीत नहीं किया जा रहा है। राज्य में बहुत ही शांति है इन सभी चीजों को लेकर। लेकिन पूछे जब रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं, उनसे जब सीएम उम्मीदवार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि इसका चुनाव विधायक दल की बैठक में ही होगा और आलाकमान ही इसका चुनाव करने वाला है। ये है छत्तीसगढ़ का माहौल। अब आ जाते हैं दूसरा राज्य मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? प्रचंड बहुमत हासिल कर ली है बीजेपी ने। वहां पर सबसे मुख्य चेहरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान का ही माना जा रहा है और जब बीजेपी की राज्य में जीत की बात होती है तो उसका श्रेय भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को ही दिया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे देखने को मिल रहा है, तो वहीं एमपी में भी लिस्ट काफी लंबी है, जैसे कि इस लिस्ट में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सीएम उम्मीदवार के लिए इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन जो मौजूदा सीएम है शिवराज सिंह चौहान, हमने बता दिया है आपको कि उनका नाम सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है इस लिस्ट में। और अभी तक भी कोई भी नेता इस चुनाव को लेकर या इस कश्मकश को लेकर कोई भी डिस्कशन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं एक सन्नाटा पसरा हुआ है इस पूरी कंफ्यूजन को लेकर और कोई भी बातचीत नहीं की जा रही है। लेकिन वहीं शिवराज सिंह चौहान को चुनाव जीतने का भी श्रेय दिया जा रहा है और वो बेहद एक अच्छे उम्मीदवार निकल कर सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर। लेकिन सबसे ज्यादा घमासान मचा है राजस्थान में। क्यों मचा है वो राजस्थान? तो जो वसुंधरा राजे हैं राजस्थान में, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं जब से चर्चाओं का माहौल गर्म हुआ है कि राज्य में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने वाला है। वसुंधरा राजे लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रही है, लेकिन वहीं राजस्थान की लिस्ट में भी काफी सारे नाम शामिल है कि कौन सीएम उम्मीदवार हो सकता है इसमें। अब इस लिस्ट में पहला नाम दिया कुमारी का आता है। उसके बाद इन चुनावों में जो सबसे एक चर्चित नाम रहा बाबा बालकनाथ, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ ओम बिरला, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये लोग भी इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि वसुंधरा ने सोमवार को एक बहुत ही बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाया, विधायकों के साथ इनकी लगातार बैठकें चल रही हैं। तो सबसे टॉप लिस्ट पर जो उम्मीदवार है वो वसुंधरा राजे को ही माना जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी संशय बरकरार है कि आखिरकार राजस्थान की कुर्सी पर, सत्ता पर कौन सा उम्मीदवार बैठने वाला है। सबसे ज्यादा घमासान राजस्थान में ही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आलाकमान की रेगुलर बैठकें चल रही हैं और लगातार ये डिस्कशंस चल रहा है कि तीनों राज्यों में सत्ता पर, कुर्सी पर किस उम्मीदवार को बिठाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।